अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डियर एस्पिरेंट्स, आज के सेशन में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम आपसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के फ़ेज़ 2 जो टेस्ट कंडक्ट होने जा रहे हैं उस हवाले से जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपडेट किया है वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आपको बताते चलें जो हार्वर्ड अकेडमी ने कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं जैसा कि सुपरवाइज़र, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, इंस्पेक्टर FIA, असिस्टेंट डायरेक्टर IB वगैरह, उनके कोर्सेज़ आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com इस पे विज़िट कर सकते हैं और उनमें उनको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी टाइमली प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है वेस्ट करने के हवाले से। और जो अब तक आपने चीज़ें तैयार की हैं अब आपको क्विकली उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। जो प्रीवियस आपकी प्रिपरेशन थी आप समझें कि वो प्रिपरेशन अभी आपने रिवाइज़ लाजमी करनी है, उसी के ऊपर रिलाई करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। सो चलते हैं। जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है FPSC का, ये डेटेड 31 मई 2024 और यहाँ पे ज़रा मैं इसको हाईलाइट करने के हवाले से, अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वाड का फ़ेज़ 2 का लेटर है, सर्कुलर है, चेंज ऑफ सेंटर जनरल रिक्रूटमेंट फ़ेज़ 2 2024। जब चेंज ऑफ सेंटर का आ जाता है तो इट्स मीन कि आपके पास तकरीबन 1 महीना रह जाता है प्रिपरेशन के हवाले से। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन विल होल्ड स्क्रीनिंग MCQs रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फ़ेज़ 2 2024 ऑफ द केसेस लिस्ट अटैच, जिसके ऊपर हम आगे चल के बात करते हैं। और चेंज ऑफ सेंटर की डेट है 2 मई 2024 ऑनवर्ड एट DI खान, गिलगित बल्तिस्तान, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, स्कर्दू एंड सखर। ये हैं सेंटर फॉर चेंज ऑफ सेंटर। फॉलोइंग प्रोसीजर में बी अडॉप्टेड। जब अगर आप चेंज करना चाहते हैं सेंटर तो क्या क्या चीज़ें आपने नोट करनी है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर चेंज ऑफ सेंटर थ्रू FPSC वेबसाइट। आप वेबसाइट पे जाएंगे और ये अगर डायरेक्टली लिंक टाइप भी कर सकते हैं या फिर आप कॉपी कर सकते हैं, जिस तरह से भी, तो आप इस वेबसाइट के लिंक के यानी FPSC के वेबसाइट के फर्दर इस पेज पे जाके चेंज करेंगे अपना सेंटर। दिस फैसिलिटी विल be available to the candidate from 31st May 2024 to 9th June 2024. No manual request for change of center will be accepted. कोई अगर लेटर लिखेगा तो उससे सेंटर चेंज नहीं होगा, ये ऑनलाइन आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। The candidates who are appearing in more than one cases and requested for change of center in only one case, their center in all other cases included in phase 2 shall automatically be changed in accordance with the latest request। यहाँ पे सिंपल ये बात की गई है कि आपने एक से ज़्यादा टेस्ट में अपीयर होना है, 2, 3, 4, 5, 10 पोस्टों पे अप्लाई किया हुआ है। एक का सेंटर चेंज करेंगे तो सारे टेस्ट आपके उसी सेंटर पे चेंज होके शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर चेंज नहीं करेंगे तो जो सेंटर आपने पहले चूज़ किया हुआ है उसी पे आपका टेस्ट होगा। The candidates who do not submit online request for change of center, their latest opted center of examination, यानी कि आपने लास्ट जिस पोस्ट पे भी अप्लाई किया था, जो सेंटर आपने चूज़ किया था उसी पे आपके टेस्ट शिफ्ट हो जाएंगे। इन एनी केस विल बी कंसिडर्ड फाइनल फॉर ऑल अदर केसेस इंक्लूडेड इन फेज़ 2 2024। अच्छा जी, यहाँ तक बात है। अगर आपको इस पे कोई क्यूरी हो तो आप हमें भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है वो नंबर भी मिल जाएगा, उस पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। फर्दर है द एडमिशन सर्टिफिकेट शोइंग सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन FPSC वेबसाइट ऑन 2nd वीक ऑफ जुलाई 2024, यानी 2nd वीक पे आपके अगर अवेलेबल हो जाएंगे। आज हम जब बात कर रहे हैं तो तकरीबन 3 जून है, और अगर 2nd वीक में आपके अवेलेबल हो जाएंगे तो 1 वीक का तकरीबन फिर भी टाइम, तो आपके मोस्ट प्रोबेबली 20 जुलाई से टेस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। ऑल कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप फ्रीक्वेंटली विजिटिंग FPSC वेबसाइट फॉर फर्दर डिटेल्स। तो ये जी AD क्वाड की तरफ से लेटर लिखा गया है नोटिफिकेशन का। अब हम चलते हैं जो लिस्ट ऑफ केसेस है जिसके MCQs टेस्ट हैं और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट शामिल होंगे। सबसे पहले तो ऐड नंबर 8 है 2023 का। इसमें जो केसेस शामिल हैं वो हैं लेक्चरर फीमेल BPS 17 फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन FGEI की। इसमें सारे केसेस ABCD से लेके ऑनवर्ड जो सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एडिशनल भी बात की गई कि अरेबिक में 914 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है,
बायोलॉजी में 6588 ने, और बॉटनी में इसी तरह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 627 लोगों ने अप्लाई किया हुआ इसका, तो हमारा कोर्स भी अवेलेबल है। लेक्चरर कॉमर्स में से 460 इसका भी कोर्स अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, पाक स्टडी, अच्छा पाक स्टडी के भी मैथमेटिक्स, पाक स्टडी, पर्शियन, फिज़िक्स, और इस तरीके से आप सारे देख सकते हैं जी जितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ। ऐड नंबर 28 ही है, और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, ज़कात एंड उशर, नारकोटिक्स कंट्रोल एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, गिलगित बल्तिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान, तो इसका भी कोर्स हमारा अवेलेबल है। इसके अलावा इंस्पेक्टर ASF, इसका भी कोर्स हमारा अवेलेबल है, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 9 ऐड नंबर 9 यहाँ से है, 9 यहाँ तक है। रिसर्च ऑफिसर है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। ऐड नंबर इसके बाद 10 आ जाता है, लेक्चरर फीमेल, BPS 17 इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस हैं, इसमें मैथमेटिक्स और पर्शियन है। ऐड नंबर 10 ही है यहाँ तक, और इसमें असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर सुपरवाइज़र, ये है जी ज़्यादा केस जिस पे हमारे ज़्यादा सारे एस्पिरेंट्स कोर्स में भी एनरोल्ड हैं और अप्लाई किया हुआ है। तो ये अब अपनी तैयारी नेशनल न्यूक्लियर डिटेक्शन आर्किटेक्चर NNDA रेवेन्यू डिवीज़न फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो ये बहुत अच्छी जॉब भी है। इस हवाले से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस पर अगर अप्लाई किया हुआ है तो लाजमी इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाएँ। अच्छा, इसके बाद है जी ऐड नंबर 10 है लेक्चरर फीमेल के मुख्तलिफ केसेस हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस है, और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जी ऐड नंबर 10 में। इसके बाद आ जाता है जी ऐड नंबर 12 है, और ये केस है असिस्टेंट डायरेक्टर फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ADIB, और इसके बाद है जी इंस्पेक्टर लीगल BPS 16 एंटी नारकोटिक्स का है। इसके अलावा नेशनल सेविंग ऑफिसर, अगर इस पर किसी ने अप्लाई किया तो इसका भी हमारा कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इसका भी हमारा कम्प्रिहेंसिव कोर्स अवेलेबल है। PIMS की ये जॉब बहुत अच्छी है, अगर आप लोगों में से किसी ने अप्लाई किया हुआ तो लाजमी इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। असिस्टेंट इंजीनियर है, ये ऐड नंबर 14 है यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर है, और ये मुख्तलिफ मेडिकल की जो जॉब्स हैं ऐड नंबर 14 ही चल रहा है यहाँ पे। फर्दर ऐड नंबर 1 आ जाता है 2024 का सीनियर एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग के, और ऐड नंबर 1 ही है असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इंस्ट्रक्टर कॉमर्स है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन, ये ऐड नंबर 1 में है। और इसके बाद ऐड नंबर 1 ही यहाँ पे भी चल रहा है। असिस्टेंट फार्मासिस्ट है, मेडिकल ऑफिसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पे आ जाता है, असिस्टेंट डायरेक्टर ASF के और इंस्पेक्टर ASF के, ये ऐड नंबर 1 में आते हैं, और इनके भी हमारे कम्प्रिहेंसिव कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐड नंबर 2 यहाँ पे लेक्चरर के लिए शुरू हो जाता है। लेक्चरर 4 कैटेगरी यहाँ पे है, पाक स्टडी है, फिज़िक्स है, सोशियोलॉजी, उर्दू है, और लेक्चरर कंप्यूटर साइंस है। इसके अलावा असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है, असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, लेडी वेलफेयर ऑफिसर है। अच्छा जी, इसके बाद फर्दर आते हैं जी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी है, मैथमेटिक्स है, और पाक स्टडीज़ है, फ़िज़िक्स है, उर्दू है, ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं। ड्राइंग यहाँ पे ऐड नंबर 2 है, और ड्राइंग मिस्ट्रेस है। इसके अलावा जूनियर सिविलियन सिक्योरिटी ऑफिसर JCSO है, OS डायरेक्टरेट GHQ की हैं, जूनियर ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट ऑफिसर हैं जोमो, BPS 16 के हैं, और ये ऐड नंबर 2 में आए थे, और 2 ऐड ही चल रहा है, और इसमें लेक्चरर के हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, इंग्लिश कॉमर्स के इसमें नहीं है, और इंग्लिश है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथ है, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स है, उर्दू है। इसके बाद आ जाता है जी असिस्टेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, BPS 16 की है, ऐड नंबर 2 ही चल रहा है। इंस्पेक्टर लीगल है, रिसर्च सुपरिटेंडेंट है, पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है। रिसर्च ऑफिसर है जी अख्तर हमीद खान, नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, ये भी ऐड नंबर 2 में आता है। और इसके बाद फर्दर भी ऐड नंबर 2 ही चल रहा है, ये मुख्तलिफ मेडिकल की हैं, असिस्टेंट इलेक्ट्रोमैकेनिकल का, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, बायोकेमिस्ट है, लेक्चरर की अगेन यहाँ पे काफ़ी सारी कंपाइल हो गई हैं लेक्चरर की जॉब्स। सो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, इसका एजुकेशनल पार्ट जो है वो भी हार्वर्ड अकेडमी ऑफ़र कर रही है।
इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल है, सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं, और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर BPS 16 की हैं। ये ऐड नंबर 3 है, यहाँ से ऐड नंबर 3 शुरू हो जाता है। अच्छा, जितना बैकलॉग है वो सारा अब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ऐड नंबर 3 तक है जी। ऐड नंबर 4 अप्रैल का और मई का और जून का, ये अगले फेज़ में होंगे। डाटा प्रोसेसिंग और फिजिकल ट्रेंड इंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे आ जाता है रिक्रूटमेंट केसेस टू बी इंक्लूडेड इन सेकंड स्टेज रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट स्कीम ऑफ फेज़ 2। तो ये रिटन टेस्ट इसमें जो शामिल हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन यानी कि जिनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन BPS 16 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, डिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्ट है, इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट केसेस टू बी इंक्लूडेड इन रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट स्कीम ऑफ फेज़ 2 अदर दैन डॉक्टर्स। तो ये मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनके रिटन टेस्ट हैं। तो रिटन टेस्ट का BPS 18 के या जो बाकी पोर्शन है वो इंग्लिश का पार्ट भी हमारा अवेलेबल है। सिविलियन स्टोर ऑफिसर वगैरह ये यहाँ पे सारी पोस्टें अवेलेबल हैं। तो इनका रिक्रूटमेंट केसेस टू बी इंक्लूडेड इन रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फेज़ 2। ये डॉक्टर्स हैं, उनका जो डॉक्टर्स हैं उनके यहाँ पे ये केसेस हैं जिनका रिटन टेस्ट होगा। सो इस हवाले से ये सारी डिटेल्स है जो हमने आपसे शेयर की है। होप्स हो कि काफ़ी हद तक आपको हेल्प होगी इन टाइम प्रिपरेशन के हवाले से। हार्वर्ड अकेडमी को आप लाजमी विज़िट कर लें। जो आपके कोर्सेज़ हैं, और अगर एजुकेटर, लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स वगैरह, आपका जो एजुकेशनल पार्ट है, जो 3 पोर्शन हैं, वो भी हार्वर्ड अकेडमी ऑफ़र कर रही है। उसके लिए भी आप हमारे कोर्स से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो यहाँ पे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।